पत्नी ही निकली अपने पति की हत्यारन। भाजपा कार्यालय के पीछे हुई थी एक श्रमिक की हत्या। पुलिस ने किया तत्काल मामले का खुलासा। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस को 5,000 रुपए के पुरस्कार से रीवा एसपी ने किया पुरस्कृत। बताया जा रहा है कि चरित्र को लेकर संदेह करने पर पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज घटना का खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा एसपी नवनीत भसीन ने किया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी नवनीत भसीन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। एक ब्लाइंड मर्डर की जानकारी मिली थी, जिसमें मौके पर हमारी पूरी टीम ने पहुंचकर वहां अपनी घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया। मौके पर फिंगरप्रिंट की टीम भी रही साथ में, और वहां पर हमारे सभी अधिकारियों ने पहुंचकर जब घटना का विवेचना प्रारंभ की तो उस दौरान जो मृतक है श्यामलाल कोल, उनकी जो पत्नी है गुड्डी कोल, उनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न कथनों में जो विरोधाभास आए, उसको देखकर इस टीम ने अपने विभिन्न एंगल पे काम किया, अलग अलग ग्रुप बनाकर, और फाइनली इस टीम ने अच्छा काम करते हुए बहुत कम समय में ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, जिसमें जो मृतक है श्यामलाल कोल 45 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, जो मेरठ में मजदूरी का काम करते थे। वो घटना के एक दिन पूर्व ही रीवा जिला में आए थे वापस, और उनकी जो पत्नी है वो मिलकर अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे भोजन करने। लौट के आने के बाद एक निर्माणाधीन मकान में उन्होंने रात को विश्राम किया, जहां जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो पूछताछ के दौरान, विवेचना के दौरान निकल कर आया है, वो पत्नी से लगातार जो झगड़ा हो रहा था और विभिन्न कारणों से दोनों में तनाव लगातार बना हुआ था। इसके चलते पहले पत्नी द्वारा पति को डंडे से मार दिया गया, उसके पश्चात पास में रखे पत्थर से भी उन्होंने उस पर वार किए, इससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि वो अपने द्वारा बनाई गई कहानी में हमको संतुष्ट कर सके, परंतु दिन भर हमारी टीम ने जब काम किया तो फाइनली जो आरोपिया है उसने अपना न सिर्फ जुर्म स्वीकार किया, अभी तो पूरा घटना कारण भी बताया, और घटना स्थल पर ले जाकर उनको दोबारा पूछताछ की गई। दोबारा उन्होंने घटना को मौके पर जाकर स्वीकार पूरा करने का तरीका भी पुलिस को बताया। इस प्रकार इस टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड हम अपनी तरफ से देने की घोषणा भी करते हैं। और बताया कि शनिवार की रात भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पीछे एक मजदूर की हत्या को लेकर शहर में सनसनी फैल गई। सिविल लाइन थाना पुलिस घटना की सूचना लगते ही घटनास्थल पर पहुंचकर 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में निकल कर आया कि मृतक की पत्नी ने ही उसकी हत्या की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति मेरठ में रहता है, जो शनिवार की रात रीवा आया हुआ था। इस दौरान रात में पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया और इसी बात पर कहासुनी हुई, और देखते ही देखते पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पति शराब के नशे में था और वह अपनी पत्नी के प्रेम जाल में डूबा हुआ था, लेकिन अपने पति पर पत्नी ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके बाद पति ने पत्नी पर चरित्रहीन होने का संदेह किया और विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान पत्नी सभी नाते, रिश्ते और संबंधों को दरकिनार कर अपने ही पति को पहले डंडे से मारा, उसके बाद वहीं पड़े पत्थर को उसके सिर पर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर इस घटना में सिविल लाइन पुलिस ने पति की हत्या करने वाली महिला बूटी कोल के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया है। हालांकि अभी भी इस मामले को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। जब इतनी बड़ी घटना हुई, इस बीच मोहल्ले में कैसे किसी को पता नहीं चल पाया, ना ही किसी तरह का कोई शोर शराबा हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं घटना को लेकर संदेह जाहिर किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय के पीछे एक श्रमिक की हुई थी हत्या। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकाहा स्थित भाजपा कार्यालय के पीछे रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी गई। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू हुई।
पुलिस द्वारा मृतक की पहचान कर ली गई है, जिसका नाम श्यामलाल आदिवासी बताया गया है, जो सीधी जिले के ग्राम पंचायत खड्डी 42 का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि श्रमिक उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहकर मजदूरी करता था। शनिवार की रात वह रीवा आया हुआ था। उसकी पत्नी भी रीवा में रहकर मजदूरी करती थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई और उसने बताया कि भाजपा कार्यालय के पीछे निर्माणाधीन एक मकान में श्रमिक सो रहा था। इसी बीच अचानक रात में कुछ लोग आए और विवाद करने लगे। वहीं पत्नी द्वारा यह कहानी बनाई गई कि दो व्यक्ति रात को जब आए और श्रमिक के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच श्रमिक की पत्नी थोड़ी दूर पर रह रहे अपने जीजा छोटेलाल आदिवासी को बुलाने गई। जब वापस लौट कर आई तब उसके पति की हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा समेत अन्य थानों के थाना प्रभारी पुलिस दल के साथ मौजूद हुए और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें कड़ाई से पूछताछ करने पर यह बात निकलकर सामने आई कि पत्नी ने ही अपने पति की पत्थर पटक कर हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी के विरुद्ध धारा 302 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया है। इस घटना के संबंध में जब मृतक के परिजनों से बात की गई थी तो उन्होंने इस संबंध में क्या बताया था, आप खुद सुनिए। नहीं रहे, ये कैसे घटना हो गई? नहीं मालूम साहब कैसे हुई। जो यहाँ सो रहे थे वो कौन है? साड़ू भाई हैं, आपके? क्या नाम उनका? श्यामलाल उनकी हत्या हुई है। जी। तो और कै लोग थे यहाँ जब घटना हुई? घटना हुई तो दोनों रहे हैं, कौन कौन? उनकी मैसेज रही है, मिसेज? दोनों पति पत्नी रहे हैं। फिर पत्नी हमको जब लड़ाई यहाँ चालू हुई तो पत्नी गई हमको बुलाने। तो हम घड़ी नहीं देखें साहब, ये 2 बजे रहे हों, 2:30 बजे रहे हों, तो 1 बजे रहे हों, ये नहीं जानते। फिर बुलाने गई तो फिर ऐसे पड़े रहे हैं, ऐसे उठ के और ऐसे चले आए। साइकिल उठाए और साइकिल ले वाले खड़ी है। आप आए तो यहाँ क्या देखा? यहाँ हम आए तो देखे गेट ऐसा लगा रहा है, फिटकिली नहीं लगी। बस उसको देख के, उसको खोल के घुस गए हम। घुस के देखे साड़ी, चोट लगी। तो किससे झगड़ा हो रहा था उनका? पता नहीं साहब, हम मालूम नहीं। कि पत्नी आपके पास पहुंची सूचना देने तो क्या बताए कि कैसे क्या हो गया? हाँ, वो बताए कि झगड़ा हो रहा है, किससे झगड़ा हुआ? किसी कोई आदमी से है, पहचानती नहीं है। यहाँ पे क्या काम करते थे वो? कौन? वही वो लोग कुछ काम करते नहीं, खत्म हो गया वो कुछ नहीं काम करते रहे हैं। मेरठ से आए हैं। वो यहाँ कैसे रह रहे थे? वो हमारे साड़ू हैं, हमारे वहाँ जुगाड़ नहीं था रहने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हम बोले कि साड़ू भाई हमारे यहाँ पढ़े रहे हो तुम दोनों जने, और हम वहाँ ऐसे कहीं पड़े रहेंगे। नाम क्या है इसका? श्यामलाल। ये रहने वाले कहाँ के हैं? जी, खड्डी 42। ये कब आए थे यहाँ रीवा? कल आए, कल ही आए? कल मेरठ से आए। तो कल ही हत्या हो गई। कल हत्या है। मेरठ में क्या करते थे लोग? इधर से मेरठ से साड़ू आया और खड्डी से सरुआई आए। अच्छा, यहाँ सारी मिले, यहीं मिले दोनों? हाँ।